नमस्कार जी। मेरा नाम अरुण। आपके हमारे आरूजा चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि आप अपने 2003, 2004, 2005 या इससे पहले जब आपके राज्य में, स्टेट में जब एसआईआर हुआ था, तो आप अपना नाम वहाँ पे कैसे सर्च करेंगे। और अगर आपको ऑनलाइन नाम सर्च करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप अपने बीएलओ को कैसे संपर्क कर सकते हैं, उनका मोबाइल नंबर या उनका नाम आपको कहाँ से मिलेगा, इन सारी चीज़ों की मैं आपको डिटेल बताऊँगा। तो आइए देखते हैं कि हम किस तरीके से अपना नाम सर्च कर सकते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि काफ़ी लोग इस इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट उठा सकें। और इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले एसआईआर में आपका नाम कहाँ पे था। अगर वो देखना है तो उसके लिए आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल में ECI NET जो एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर रखा है उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऐसा पेज खुल के आ जाएगा। उस पेज में जो आपके पास सबसे पहला ब्लॉक लिखा है, जहाँ पे लिखा हुआ है वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उस वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट जो पेज खुल करके आएगा वो इस टाइप का पेज होगा। इसमें जो दूसरा ऑप्शन आ रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर, मतलब कि अपने लास्ट एसआईआर में आप अपना नाम सर्च करना चाहते हैं, वहाँ पे आप क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वहाँ से आपका स्टेट मांगेगा। इस स्टेट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मान लीजिए अगर आपका एसआईआर 2002, 2003, 2004 या 5 के बीच में हुआ था और आप किसी और स्टेट में रहते थे, किसी और स्टेट का मतलब ये है कि मान लीजिए आप अभी प्रेजेंट में यूपी में हैं और इससे पहले आप मध्य प्रदेश में थे जब एसआईआर हुआ था, तो आपको अपना मध्य प्रदेश वाला सेलेक्ट करना है जिस लास्ट एसआईआर में आप वहाँ पे थे। तो यहाँ पे हम स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपके पास सिलेक्शन जो स्टेट है वो कंपलसरी है। डिस्ट्रिक्ट इन 2003, अगर आपको किस डिस्ट्रिक्ट का देखना है, अगर वो है तो ठीक है, अदरवाइज पूरे मध्य प्रदेश में भी आप सर्च कर सकते हैं। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी इन 2003 ऑप्शनल है, आपको डालना है, याद हो तो डालिए, अगर नहीं है तो ना डालें। पोलिंग स्टेशन एंड नेम अगर आपको याद है इतना पुराना तो आप डालें, अगर आपको याद नहीं है तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है। इसमें स्टेट डालना जरूरी है जिस स्टेट का आप देखना चाहते हैं। इसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है सेक्शन नंबर एंड नेम इन 2003, अगर आपको याद है तो डालें, नहीं याद है तो छोड़ दें। पार्ट सीरियल नंबर इन 2003 अगर आपको याद है तो डाल दीजिए और अगर नहीं याद है तो उसको छोड़ दीजिए। इलेक्ट्रल फुल नेम इन लास्ट एसआईआर 2003, 2003 में आपका नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो फुल नेम लिखा हुआ है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपना पूरा नाम डालें। आप अपना पहला नाम भी डाल सकते हैं। खाली आपकी एज क्या थी, आपको अगर याद है तो आप अपना एज वहाँ पे डाल दें। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपकी एज 2003 में जब एसआईआर हुआ था उस वक्त अगर आप 18 साल या उसके ऊपर थे तो आप वो एज लगभग वहाँ पे डाल दें। इसके बाद आपको अपना नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद जैसे ही आप इलेक्शन एज इन 2003 जैसा मैंने आपको बता दिया है, अपना नाम लिखने के बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो आपसे बोलेगा आपके रिलेशन में उस वक्त कौन थे। अगर आपकी शादी हो चुकी थी और 2003 में आपका, या 2002 में, 2004 में, 2005 में अगर आपका एसआईआर हुआ था तो आप हस्बैंड का नाम डालें, या आप फादर का नाम डालें, या मदर का नाम डालें, या वाइफ डालें, या अदर्स। इन्हीं ऑप्शन में से आपको सिलेक्शन करना है। जैसा कि इसके अलावा रिलेशन, जो रिलेटिव हैं उनका नाम डालना है, तो आप अपने, जैसे यहाँ पे हस्बैंड है तो अपने आप हस्बैंड का नाम डालें। जैसे आप हस्बैंड का नाम डाल करके सर्च पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपको यहाँ पे दिखा देगा कि आपका या आपसे रिलेटेड बाकी जितने लोगों का यहाँ पे होगा आपको ये लिस्ट पूरी बना करके दे देगा। इस लिस्ट में आप अपना नाम बहुत ही आराम से सर्च कर सकते हैं।
इस वाले में अगर हम देखें तो इसके सीरियल नंबर 1 पे लिखा हुआ है, जो आपने नाम लिखा था वो, उनकी एज उस वक्त 26 साल थी, जो उनके रिलेटिव थे वो हस्बैंड थे, उनका नाम लिखा होगा। स्टेट आपका मध्य प्रदेश था, डिस्ट्रिक्ट का है जो कि इंदौर है। अगर आप नीचे देखेंगे तो सारी डिटेल्स यहाँ पे निकल के आ जाती हैं, जिसपे पुलिस स्टेशन नंबर भी आ जाता है, किस पार्ट नंबर पे था वो भी आ जाता है। इसके अलावा उसके सीरियल नंबर 2 पे अगर तो आप देखेंगे तो वहां पे भी नाम दिखा रहा है, एज क्या थी वो दिखा रहा है, और अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट वो रतलाम दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सर्च जब आप करते हैं पूरे एमपी में, तो वो सभी जगह जहां जहां पे वो नाम और वो डेटा उसको मिलेगा वो आपको निकाल करके दे देता है। अगर आप बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहते हैं कि नहीं जबलपुर का ही देखना है मुझे, तो आप जबलपुर सेलेक्ट कर लें डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा आप वापस वो सारी डिटेल्स भरें जिसमें नाम हो, उम्र हो, जो कि जरूरी नहीं है, लेकिन उम्र में आपको तारीख नहीं डालनी है, उस वक्त आप जिस उम्र के थे वो डालना है। फिर नीचे रिलेशनशिप और उसके नीचे उनका नाम। जैसे ही हम इसको डालने के बाद क्लिक करते हैं तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर आपको दो आपको रिजल्ट देता है। लिस्ट बहुत बड़ी थी, लेकिन मैंने आपको खाली दिखाने के लिए 2 नाम यहाँ पे दिखाए हैं, जो कि सीरियल नंबर 1 पे है। नाम जो सर्च किया गया था वो है, उनकी एज क्या है, इसके अलावा स्टेट मध्य प्रदेश है, डिस्ट्रिक्ट आपका जबलपुर है, और इसी के नीचे आपके पास पोलिंग स्टेशन नाम, नंबर, पार्ट सीरियल नंबर, और सीरियल नंबर 2 पे भी वही चीजें मिली है जो कि डिस्ट्रिक्ट जबलपुर है। बस आपको यही देखना है कि आप जब रिसर्च कर रहे हो तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे भी जाकर के आप रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मोबाइल में रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे सर्च करके आपके नाम आसानी से आप देख सकते हैं। आपको ईसीआई की वेबसाइट पे भी जाके सर्च कर लीजिए या आप एप्लीकेशन पे सर्च कर लीजिए। चूंकि मैंने एप्लीकेशन पे दिखाया है और बहुत अच्छा सर्च कर रहा है, तो आप अपने एप्लीकेशन पे ही घर बैठे ये सर्च कर सकते हैं। धन्यवाद।